बच्चों नमस्कार। भूगोल विषय के अंतर्गत पिछले दिवस आपको भूगोल क्या है, इसका क्या अर्थ है, इसके साथ ही भूगोल अध्ययन के कौन कौन से उपागम होते हैं, अर्थात उसका अध्ययन किन किन विधियों से किया जाता है, इस संबंध में आपको विस्तृत चर्चा की गई थी। आज आपको एक विशेष विषय की ओर ले चलते हैं जिसका नाम है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या है, इसका प्रारंभ किसने किया, इस संबंध में हम आज कुछ चर्चा करेंगे। चिपको आंदोलन किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें कुछ चिपकने की बात कही जाती है। तो ये बच्चों, इसका संबंध वृक्षों को बचाने से है, या ये कहिए वृक्षों को काटने से रोकने से है। इस आंदोलन का प्रारंभ राजस्थान से हुआ। राजस्थान के एक बिश्नोई समाज है, उस समाज की एक महिला अमृता देवी ने इसका प्रारंभ किया था राजस्थान से। अमृता देवी ने अपने कुछ साथी महिलाओं के साथ में इस आंदोलन का प्रारंभ किया। उस समय राजस्थान के एक राजा थे जिन्होंने चूना बनाने के लिए खेजड़ी के पेड़ों को कटवाना प्रारंभ किया था। उस समय चूना खेजड़ी के पेड़ों से बनता था, तो उन्होंने इस खेजड़ी के पेड़ को कटवाना प्रारंभ कर दिया। इसको देख करके अमृता देवी ने अपनी बहुत सारी महिलाओं को इकट्ठा किया और वो जा करके उस वृक्षों से, खेजड़ी के वृक्षों से चिपक जाती थी। तो राजा के लोग जो आते थे, उन्होंने कहा भाई महिलाएं वृक्षों से चिपक जाती हैं, हम काटने आते हैं। राजा ने आदेश दे दिया कि उन महिलाओं को मार दिया जाए। राजा के आदेश पर बहुत सारी महिलाओं को मार दिया गया, वहीं पर काट दिया गया। तो इस प्रकार से उस समय तो इसका ह्रास हो गया, लेकिन बाद में पुनः ये आंदोलन उजागर हुआ। 1970 के दशक में उत्तरांचल जो आजकल भाग है, वहाँ गढ़वाल मंडल के में इसका पुनः प्रारंभ हुआ। उस समय इसके अग्रणी सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, इसलिए इस आंदोलन के मुख्य रूपों में, मुख्य नामों में सुंदरलाल बहुगुणा का नाम भी आता है, लेकिन सबसे पहले का नाम अमृता देवी का है। बाद में अपने यहाँ के सुंदरलाल बहुगुणा ने इस आंदोलन को पुनः प्रारंभ किया। जब कहीं कोई पेड़ कटने होते थे तो वो जा करके अपने आंदोलनकर्ताओं के साथ में पेड़ों से चिपक जाते हैं। इससे भी बहुत सारी महिलाएं जुड़ी और ये आंदोलन पूरी तौर से सफल हुआ। सुंदरलाल बहुगुणा अपना पूरा जीवन इस आंदोलन में लगा दिया। तो उसका परिणाम ये हुआ, बहुत से पेड़ों की रक्षा हुई, नए नए पेड़ लगाए गए, और जो लोग कटते थे, जो पेड़ काटते थे, उनका अंत हुआ। पर्यावरण को बहुत लाभ हुआ, पर्यावरण को लाभ के लिए ये काम किया गया था। उनके एक साथी थे चंडी प्रसाद भट्ट, जिन्होंने भी इस आंदोलन में बहुत सहयोग किया। तो इस तरह से चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा और अमृता देवी, जो बिश्नोई समाज राजस्थान की थी, इन लोगों का इस आंदोलन में प्रमुख स्थान है, प्रमुख ये कार्यकर्ता रहे। तो इस तरह से हम जानते हैं कि चिपको आंदोलन पेड़ों की सुरक्षा से संबंधित है। जब हम पेड़ों की सुरक्षा करते हैं, उनको लोग काटने जाते हैं, उससे हम चिपक जाते हैं। ऐसा लोगों ने किया। सबसे पहले इसका प्रारंभ महिलाओं ने किया, अमृता देवी के नेतृत्व में। इसके बाद में इसको बहुत विस्तृत रूप सुंदरलाल बहुगुणा जी ने दिया, इसलिए इनका नाम विशेष तौर से जाना जाता है। उनके विशेष सहयोगी चंडी प्रसाद भट्ट जी थे और सुंदरलाल बहुगुणा।
तो इस तरह से आज के दिवस पर हम ये समझे कि चिपको आंदोलन क्या होता है। बच्चों, इससे लाभ ये है कि इससे पेड़ जब कटना बंद होंगे तो पर्यावरण को बहुत बड़ा लाभ होगा। हम जानते हैं इस समय पर्यावरण का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसके अनेक दुष्परिणाम भी हमको दिखाई पड़ रहे हैं। वर्षा का कभी अधिक कभी कम होना, सूखा अधिक पड़ना, ये सब पर्यावरण असंतुलन के कारण ही होते हैं। ऑक्सीजन की कमी होना, तो ये अगर पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगाए जाएं और कम से कम काटा जाए, जो बहुत ही आवश्यक हो तभी पेड़ों को काटा जाए, तो उससे बहुत बड़ा पर्यावरण को भी लाभ होगा, मानव जीवन को लाभ होगा। तो इस तरह से आज के दिन हम लोग चिपको आंदोलन के संबंध में जानकारी प्राप्त किए। धन्यवाद।